अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी जोन इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेडियो वेव प्रोपिगेशन का है। व्हाट इज़ द रेडियो वेव प्रोपिगेशन? इससे मुराद ये है कि जब भी हम कोई वायरलेस नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारी सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स, वो सिग्नल्स पर मबनी होती है। तो जब भी सिग्नल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है तो रास्ते में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लाइक दैट वो किसी भी बिल्डिंग से टकरा जाता है या रोड्स पर या अर्थ सरफेस पर टकरा जाता है, तो उस पर कौन से तासरात जो होते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: रेडियो वेव प्रोपिगेशन इज़ द वे radio waves travel or propagate when they are transmitted from one point to another। रेडियो वेव प्रोपिगेशन एक ऐसा रास्ता है जिसमें जो रेडियो वेव्स होती हैं ये ट्रैवल करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ एंड अफेक्टेड बाय द मीडियम, और मीडियम की वजह से ये अफेक्ट होती है। कौन इफ़ेक्ट होता है? ये वेव्स जो होती हैं ये इफ़ेक्ट होती है। In which they travel in particular way, they propagate around the earth in various parts of the atmosphere। स्टूडेंट, जब भी हमारी जो रेडियो वेव्स होती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ मूव कर रही होती हैं तो ये रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर टकराती हैं, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ये मुख्तलिफ जगहों पर फैल जाती हैं। तो ये थी रेडियो वेव की प्रोपिगेशन। अब जब ये फैल जाती हैं तो सबसे पहले जो असर होता है रेडियो वेव्स पर वो कौन सा होता है? सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन का है। जो हमारी रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। When a wave hits a smooth object, the wave many bounce in another direction। जब भी हमारी वेव्स होती है वो हमवार जगह पर टकराती है तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इस रिफ्लेक्शन का बायस कौन बनता है? कौन सी चीज़ों के साथ जब हमारी जो वेव होती हैं वो टकराती हैं तो रिफ्लेक्शन का बायस बनती है। आउटडोर जो हमारे घर के बाहर चीज़ें आती हैं वो ये हैं: बिल्डिंग्स हो सकती हैं, अर्थ सरफेस हो सकती है, ज़मीन की सतह पर जब वेव टकराती है दैन रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद रोड्स हैं, बॉडीज़ ऑफ वाटर हैं। ये सारी चारों की चारों चीज़ें ऐसी हैं जब भी हमारी जो वेव्स हैं इनके साथ टकराती हैं तो हमारी वेव्स ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद इनडोर देखते हैं कि हमारे घर के अंदर जब वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ टकराने से हमारी जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती है। सबसे पहले डोर्स हैं, जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं, उसके साथ जब ये रिफ्लेक्ट यानी कि टकराती हैं वेव्स तो रिफ्लेक्शन का बायस बनती है। उसके बाद वाल्स हैं, दीवारें हैं, ग्लास है, शीशे के कोई भी हमारी अलमारी वगैरह लगी होती है तो जब हमारी वेव्स उसके साथ टकराती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट्स के क्या मुराद है कि हमारी जो वेव्स हैं जब भी ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ टकराती है तो उस पर क्या असर पड़ता है? द फेज ऑफ द वेव विल बी अनचेंज, कि जो हमारी वेव का रास्ता होता है वो तब्दील कर रहता है, यानी कि जिस रास्ते से वो वेव लाइन ऑफ साइट के रास्ते पर आ रही होती है वो रास्ता चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई एक मीडियम है, लेज़र बीम यहाँ से जब इस मीडियम के ऊपर पड़ती है तो ये बजाय इसके ये कि इसे पास कर जाए ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्शन लेज़र बीम पॉइंट, यानी कि ये इस मीडियम पर लेज़र बीम पड़ी। इसी तरह हमारी जो वेव्स हैं ये इसके साथ टकराती हैं और एक मुकम्मल उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आ जाता है वो रिफ्रैक्शन क्या है, कि हमारी जो वेव्स हैं वो रिफ्रैक्ट कब होती हैं। दिस टिपिकली कैन हैपन, ये तब रोनमा होती हैं एज द रिफ्रैक्शन सिग्नल पासिस थ्रू अ मीडियम, जब रिफ्रैक्शन सिग्नल्स किसी भी मीडियम में पास करते हैं विद अ डिफरेंट डेंसिटी, जब वो डिफरेंट डेंसिटी के साथ किसी भी मीडियम में पास करते हैं, दस कॉजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव टू चेंज, तो वो किसका बायस बनता है कि हमारी जो वेव है वो चेंज हो जाती है। अ चेंज इन रिफ्रैक्शन कैन टिपिकली अपीयर, जो हमारी रिफ्रैक्शन में हमारी वेव में चेंज आता है वो कब ज़ाहिर होता है? व्हेन विद लॉन्ग डिस्टेंस आउटडोर ब्रिज लिंक्स, जब वो बहुत ज़्यादा लंबे फासले पर हमारी जो वेव है वो ट्रैवल कर रही होती है। लाइक दैट इनडोर देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हमारी वेव टकराती है और हमारी रिफ्रैक्शन का अमल रूनुमा होता है।
सबसे पहले है सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्लास। मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लास हमारे घर में लगे होते हैं। शीशे के दरवाजे भी हो सकते हैं, अलमारी भी हो सकते हैं। जब उनके साथ हमारी वेव्स टकराती हैं तो वो रिफ्रैक्शन का अमल रोनमा होता है। पासिंग थ्रो वेरियस मटीरियल्स, जब बहुत ज़्यादा मटीरियल्स के साथ हमारी जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, वो टकराती हैं तो रिफ्रैक्ट हो जाती है हमारी वेव्स। जब रिफ्रैक्शन का अमल रूनमा होता है तो कौन से इम्पैक्ट हमारी रेडियो वेव्स पर पड़ते हैं? तो ये मे काज लोअर डाटा रेट्स, ये किसका बायस बनता है कि जो हमारा डाटा रेट्स है वो बहुत कम हो जाता है। रीट्रांसमिशन के बाद कि हमें दोबारा जो अपनी रेडियो वेव्स होती हैं उसे दोबारा रीट्रांसमिशन करनी पड़ती है। वो जो वेव्स होती हैं वो यानी कि कमज़ोर पड़ जाती हैं। एंड लीड टू रिड्यूस्ड कैपेसिटी, और ये जो कैपेसिटी होती है उसको कम कर देती है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है जो हमारी वेव्स पर इफ़ेक्ट करता है, वो डिफ्रैक्शन का है। द वेव्स दैट इनकाउंटर द ऑब्जेक्ट बेंड अराउंड द ऑब्जेक्ट टेकिंग अ लैंग्वेज एंड डिफरेंट पाथ्स। स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन से ये मुराद है जब भी हमारी जो रेडियो वेव्स है वो किसी भी मीडियम से गुजरती हैं तो वो बेंड कर देती हैं उस ऑब्जेक्ट्स को और डिफरेंट पाथ्स बना लेती हैं। जिस तरह देखें इम्पैक्ट में रिफ्रैक्शन शैडो कैन अकर कॉजिंग डेड कवरेज और रिसीव डिग्रेडेड सिग्नल्स। जिस तरह देखें ये हमारे पास एक रिवर है, तो ये जो हमारे पास सिग्नल्स है, समझ लें ये सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ सिग्नल्स हैं वो इधर को निकल जाते हैं और वो इधर को, कुछ इधर को निकल जाते हैं। ये अपना अपना रास्ता खुद क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह के जो अनासर होते हैं वो हमारे पास डिफ्रैक्शन होते हैं। इसी तरह हमारा जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इस तरह के जब मीडियम में पास हो रही होती हैं तो वो अपना अलग से एक रास्ता क्रिएट कर रही होती है, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्कैटरिंग। Diffraction occurs when a signal wavelength is larger than a piece of a medium the signal is reflecting from or passing through। जब हमारे पास डिफ्रैक्शन अकर होती है देन जो सिग्नल्स की वेवलेंथ होती है वो उस मीडियम से ज़्यादा होगी, देन हमारा जो मीडियम है वो स्कैटर होना शुरू हो जाएगा। स्कैटर से क्या मुराद है कि जब भी हमारा जो वेव्स हैं वो किसी भी मीडियम के साथ टकराएगा तो वो मुख्तलिफ पार्ट्स में जो हमारी रेडियो वेव्स है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह इम्पैक्ट ये है रिफ्रैक्शन इनकाउंटर्स सम टाइप ऑफ सरफेस एंड इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू मल्टीपल डायरेक्शन। देखिए ये हमारे पास एक टॉर्च है और ये एक सरफेस है। जब ये शुआएँ इसके साथ टकराएंगी तो ये ऐसा नहीं है कि सीधी ये जा रही हैं तो सीधी ही आगे निकलेंगी, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ जो पार्ट्स है उसमें से डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। इसको जो हम नाम देते हैं वो स्कैटरिंग का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास रेडियो वेव प्रोपिगेशन के रेडियो वेव जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती हैं तो इन पर कौन कौन से तासरात मुरतब होते हैं। लाइक दैट पहले हमने देखा है कि रिफ्लेक्शन हो सकती हैं, ये रिफ्रैक्ट हो सकती है, डिफ्रैक्शन का अमल रोनमा हो सकता है और स्कैटर हो सकती है हमारी रेडियो वेव्स। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।